वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो रिलेशन से रिलेटेड अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप जरूर उसको देखें, क्योंकि जो फंक्शन हमारा टॉपिक है वो रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फंक्शन का डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। देखिए रिलेशन आ गया इसमें, तो अ रिलेशन एफ from a set A to a set B is said to be a function। कोई भी रिलेशन कहां से कहां तक, एक सेट A से B तक हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। कब कहलाता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो इमेज क्या होता है? पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया गया था। नहीं पता है मैं फिर से डिस्कस करूंगा यहाँ पे, बस यहाँ पे डेफिनेशन याद रखिएगा। कोई भी आपका फंक्शन रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कब? जब ए के सारे एलिमेंट की इमेज हमारे किस में मिले? बी में मिले। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक मतलब इफ एंड वन एंड ओनली वन इमेज। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे a इज इक्वल टू मुझको दिया है 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो और एक रिलेशन मुझको डिफाइन कर दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्लियर है? ये x प्लस वन। तो ये बताइए, हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ा था रिलेशन को तीन तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, सेकंड क्या होता है हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड क्या होता है? एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर सेट ए है ये, सेट बी है ये, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट। और इसमें बी में कौन है? 1 2 3 4 एंड 5। इनके बीच में एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? तो बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स प्लस वन। मतलब यहां पर एफ एक्स की एक्स की जगह अगर मैं एक्स की जगह 1 2 3 4 पुट करूंगा तो वो क्या देगा? एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये x प्लस वन किस में जाएगा? b में जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ वन, तो वन की वैल्यू क्या होगी? 2। तो ये जो 2 है इमेज है, किसका इमेज है? 1 का। तो इसको बोलेंगे 2 इज इमेज ऑफ 1। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे बताइए ये क्या है? x प्लस वन इज द इमेज ऑफ x। ठीक है, तो 1 की इमेज क्या बनेगी? 2 बनेगी। क्यों? क्योंकि अभी देखा है 1 की इमेज अगर 1 रख देंगे तो 1 प्लस वन डेट इज क्या आएगा? 2। तो 1 की इमेज क्या आएगा? 2। 2 की इमेज क्या आएगी? 3। 3 की इमेज क्या आएगी? 4। 4 की इमेज क्या आएगी? 5। क्लियर है ये? तो यहां पे देख रहे हैं a के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है। ठीक है, और कितनी मिल रही है? केवल और केवल एक मिल रही है। 1 की कितनी इमेज मिल रही है? केवल और केवल एक मिल रही है, डेट इज 2। 2 की इमेज कितनी मिल रही है? केवल और केवल एक, डेट इज 3। 3 की भी मिल रही है 4। 4 की भी एक ही इमेज मिल रही है, डेट इज 5। तो ये कौन सा, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? हमारा फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। a इज इक्वल टू है 0 1 2। ठीक है, 0 1 2। b इज इक्वल टू है हमारा 0 1 2 3। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें अगर हम इसको एरो डायग्राम से ड्रॉ करें, ये है सेट ए, ये है सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट है, 0 1 2। इसमें कौन से एलिमेंट है? 0 1 2 3। ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बीच में कौन सा रिलेशन है? तो बोल रहा है एफ एक्स कहां पे जाएगा? एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स कहां पे जाएगा? एक्स स्क्वायर पे जाएगा। तो बताइए एफ ऑफ 0 की इमेज क्या देगा? 0 की इमेज क्या देगा? तो 0 स्क्वायर देगा, दैट इज क्या देगा? 0। 0 का इमेज किस किस पर जाएगा? 0 पर ही जाएगा। तो वैसे ही बताइए एफ ऑफ 1, 1 की इमेज कहां जाएगी? 1 की इमेज भी क्या जाएगी? 1। क्यों? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। ठीक, 2 का स्क्वायर बताइए, 2 का स्क्वायर क्या होगा? यहां पर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा? 4। क्या इस सेट में 4 है?
नहीं है। क्या टू की इमेज कहीं बन सकती है इस सेट में? नहीं बन सकती। तो क्या ये रिलेशन होगा, सॉरी क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको एक एलिमेंट यहां पर टू मिल गया जिसकी इमेज नहीं बन रही है। तो ऐसे आपके रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते। फंक्शन तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट की इमेज किस में मिलेगी? बी में मिलेगी, और इमेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी? केवल केवल ए, वन एंड ओनली वन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से। तो यहां पर अगर मान लीजिए सेट ए है इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ठीक है, और b इज इक्वल टू है 0 1 2 3 4। क्लियर है ये? और यहां पे सेम फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे कौन सा होगा? ए सेट होगा। ये कौन सा सेट होगा? बी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार क्यों एरो डायग्राम से ही बताया जा रहा है? क्योंकि एरो डायग्राम से हम उसको रियलिटी में हम देख सकते हैं कि कैसे रिलेशन हमारा क्रिएट हो रहा है या बन रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार क्या बना रहे हैं? ये एरो डायग्राम। तो ये एरो डायग्राम में मैं ए के एलिमेंट को लिख लिया हूं, बी के एलिमेंट को लिख लिया हूं, और यहां से एक रिलेशन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखते हैं ये फंक्शन होता है कि नहीं होता है। अगर फंक्शन होगा तो ए के सारे एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए? इमेज मिलनी चाहिए। और दूसरा क्या मिलना चाहिए कि हर एक एलिमेंट की कितनी इमेज मिलेगी? केवल और केवल एक एलिमेंट क्या आपकी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो बताइए टू की -2 की इमेज क्या मिलेगी? तो -2 रख के सॉल्व कीजिए। -2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 4। क्यों? क्योंकि -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। तो -2 कहां जाएगा? +4 पे जाएगा। -1 कहां जाएगा? -1 रखिएगा तो 1 पे जाएगा। 0 कहां जाएगा? 0 पे जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 कहां जाएगा? 1 का 1 पे जाएगा। 2 का कहां जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 पे जाएगा। क्या ये आपका फंक्शन है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? देखते हैं फंक्शन के दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। पहली क्या कंडीशन होती है? ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। तो देखिए -2 की भी इमेज है कहीं ना कहीं, -1 की भी इमेज है, 0 की भी इमेज है, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है। तो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोलता है कि कोई भी जो इमेज मिलनी चाहिए वो यूनिक मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिक मिल रही है। -2 की कितनी इमेज मिल रही है? केवल केवल एक एलिमेंट 4 बन रहा है। 2 की कितनी इमेज बन रही है? 2 की इमेज भी कितनी बन रही है? केवल केवल एक बन रहा है। 1 की इमेज कितनी बन रही है? केवल केवल एक मिल रहा है। ठीक, 0 का भी क्या बन रहा है? केवल केवल एक। -1 की कितनी बन रही है? केवल केवल एक बन रहा है। तो ये क्या होगा? ये फंक्शन होगा। ठीक है, भले यहां पे कोई दो एलिमेंट, दो से अधिक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर कोई एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। इधर हर एक एलिमेंट की इमेज हमको मिलनी चाहिए। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इमेज ऑफ 2, 2 की इमेज बताइए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लेते हैं। लिखा हुआ है चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। मतलब दिखाना है आपको कि ये जो दो आपको रिलेशन दिए गए हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। तो पहला मैं लेके चलता हूं, r इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 2 1 3 1 और 3 1 एंड 4 2। ठीक है, तो पहला जो आपका होता है एलिमेंट होता है पहले सेट से, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर आपको बताया गया होगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो इसको अगर एरो डायग्राम से हम शो करें, ठीक है, तो पहले सेट में कौन सा एलिमेंट है जो पहले प्लेस पे होगा? कौन कौन सा है? 2, इधर कौन सा पहले प्लेस पे है? 3 एंड 4। तो इसमें होगा 2 3 एंड 4। और यहां पे जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट के। दैट मींस ये जो सेकंड एलिमेंट है 1 इज इमेज ऑफ 2, तो ये 1 इज ऑल्सो इमेज ऑफ 3, 2 इज इमेज ऑफ 4। तो बताइए 2 की इमेज क्या है? 2 की इमेज 3। और इमेज किस पे बनता है? दूसरे वाले सेट पे। ठीक है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। 2 का इमेज कहां बनेगा? 1 पे बनेगा। ठीक, 3 का इमेज कहां बन रहा है? 3 का भी इमेज कहां बन रहा है? 1 पे बन रहा है। ठीक है, 4 का इमेज कहां बन रहा है? 2 पे बन रहा है। ठीक, तो क्या ये रिलेशन होगा? देखते हैं रिलेशन के डेफिनेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो पहले क्या डेफिनेशन होती है कि ये पहले वाले सेट ए सेट के सारे एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए? इमेज मिलना चाहिए। क्या इमेज मिल रहा है? कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं मिल रही है? यहां पे तो सबकी इमेज मिल रही है। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। सेकंड क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए? एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो 2 की कितनी इमेज मिली? केवल केवल एक, दैट इज 1।
3 की इमेज कितनी मिल रही, 1 एंड ओनली 1, दैट इज 1। 4 की इमेज भी कितनी मिल रही है, केवल और केवल एक, कौन सा, 2। तो इसीलिए ये क्या होगा आपका, इट इज अ फंक्शन। क्लियर है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, r इज इक्वल टू क्या है, 2 2 2 4 3 3 एंड 4 4। ठीक है, इसको भी एरो डायग्राम से शो करते हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, तो पहले प्लेस पे क्या लिखा है, 2 2। तो सेट में तो दो बार एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, 2 आपका होगा, 3 होगा एंड 4। तो 2 3 एंड 4 पहले सेट में एलिमेंट लिख दिया। दूसरे में उसकी इमेज क्या है, 2 की इमेज क्या हो रही है, 2 की इमेज क्या बन रही है, 4। तो ये सेकंड वाला क्या होता है, इमेज होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेकंड वाला क्या होता है, इमेज किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या है, 2। तो 2 की इमेज क्या है, 2। ठीक, 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज फिर से क्या है, 4 है। ठीक है, देखिए 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज क्या है, 4 है। 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। तो क्या ये आपका फंक्शन है, देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। तो बताइए, पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है, हाँ मिल रही है। कोई ऐसा एलिमेंट है जो कनेक्टेड नहीं है, सभी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टी को क्या करता है, फुलफिल करता है फंक्शन की। देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है कि नहीं। सेकंड क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट की हमें केवल केवल एक आपका इमेज मिलना चाहिए। 4 की कितनी इमेज मिल रही है, केवल एक, दैट इज 4। 3 की कितनी मिल रही है, केवल एक, दैट इज 3। लेकिन यहां पे देखिए 2 बैठा हुआ है, यहां पे कौन सा एलिमेंट है, 2। और 2 की कितनी इमेज है, देखिए ये 2 से भी कनेक्टेड है और ये किससे कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन होगा, नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन, सो हम कह सकते हैं कि एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन। ठीक है, चलिए कुछ नोट देख लेते हैं। पहला नोट देख लेते हैं। ठीक, पहला नोट क्या है कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, then it is denoted by f from a to b। देखिए f सच दैट कहां से कहां तक, a से b तक, इस तरह से हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरा नोट क्या है, दूसरा ये है कि इफ f is a function from a to b and a b belongs to f। फंक्शन में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अभी बताया है कि फंक्शन पहले क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो इसमें भी क्या होगा, फंक्शन में भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। और उसमें बताया गया था कि b को क्या बोलते हैं हम, इमेज ऑफ, किसका इमेज बोलते हैं, a का। तो यहां पे लिखेंगे देन b इज इमेज ऑफ A and A is pre-image of B। कहने का मतलब है, जैसे अगर ये एग्जाम्पल है मैंने लिया है, तो यहां पे देखिए 2 की इमेज क्या बन रही है, 2 की इमेज बन रही है 1। ठीक है, 2 की इमेज क्या बन रही है, 1। तो पूछा जाए 1 की प्री इमेज क्या है, तो प्री इमेज मतलब इधर की तरफ चलेंगे। तो बताइए, अगर a इधर है, b इधर है, a की इमेज क्या बन रही है, b। तो b की प्री इमेज क्या है, a। समझ में आ रहा है, a फर्स्ट सेट में होगा, b क्या होगा, सेकंड सेट में। तो सेकंड सेट के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं और फर्स्ट सेट के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज। ठीक, थर्ड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, देन अगर कोई फंक्शन, अभी बताया है फंक्शन को मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूं। तो अगर कोई फंक्शन है f फ्रॉम a to b is a function, then a is called domain। याद रखिएगा, फर्स्ट सेट को, पूरे के पूरे फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं हम, डोमेन। सिर्फ किसमें, ये फंक्शन में बता रहा हूं। आपके जो रिलेशन में बताया था, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है, उसकी अलग डेफिनेशन है। लेकिन फंक्शन में जो पूरा ए सेट होता है वही क्या कहलाता है, हमारा डोमेन। और पूरे बी सेट को हम क्या बोलते हैं, उसमें भी बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन, इसमें भी बी को क्या बोलते हैं, इस कोडोमेन, इज कॉल्ड कोडोमेन।
एंड एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ एफ ऑफ ए मतलब ए की इमेज जो बनेगी, ए के सारे एलिमेंट की जो इमेज बनेगी उसको क्या बोलते हैं? इस रेंज इज कॉल्ड रेंज। रेंज किसे कहते हैं? एफ ऑफ ए की जो इमेज, तो फर्स्ट सेट की जो इमेज होगी उसी को क्या बोलते हैं हम? रेंज। चलिए अगला नोट देख लेते हैं। लिखा हुआ है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर एक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? इज अ रिलेशन। बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। कहने का मतलब सीधा सा है कि फंक्शन रिलेशन हो सकता है कि, लेकिन रिलेशन जरूरी नहीं है क्या हो? आपका फंक्शन। और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये क्यों होता है? गिव एन एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो यहां पर एक पहला वाला जो सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो यहां पे पहले वाले सेट में आपके पहला वाला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होता है वो होता है। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट होगा? 2। और फिर कौन सा होगा? 2 होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा? 8 होगा, फिर 11, फिर 14 एंड 17। तो यहां पे सेकंड वाला क्या होता है एलिमेंट? सेकंड वाला फर्स्ट का क्या होता है? इमेज। तो 2 की इमेज क्या बन रही है? 2 की इमेज 1 बन रही है। 5 की इमेज भी 1, 8 की भी इमेज 1, मतलब सभी एलिमेंट की इमेज कितनी बन रही है? 1 बन रही है। ठीक, 17 की भी 1। बताइए क्या ये जो रिलेशन दिया गया है ये फंक्शन है? चेक करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास पहला वाला सेट होता है, ए सेट अगर मान लें इसको, और इसको सेट बी मान लें, तो ए के सारे एलिमेंट का क्या मिलना चाहिए? इमेज मिलना चाहिए। क्या सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है? यस, मिल रहा है। क्या जो इमेज मिल रही है वो यूनिक मिल रही है? दैट इज केवल और केवल एक मिल रही है। देखते हैं 2 की इमेज केवल एक बन रही है, 5 की भी एक बन रही है, 8 की भी। तो ये कहने का मतलब सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और केवल केवल एक बन रही है। देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन है कि अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन बताइए। तो डोमेन एंड रेंज बताइए। तो बताइए डोमेन किसे कहते हैं? तो डोमेन आपको पीछे बताया गया। अगर ये फंक्शन है तो पहले सेट के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? हमारे डोमेन। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2 5 8 11 14 एंड 17। क्लियर है? रेंज क्या होता है? रेंज मतलब इसकी इमेज, मतलब ए की इमेज कहां बन रही है वो। तो ए की इमेज मतलब ए के सारे एलिमेंट कहां पर जा रहे हैं? 1 पे जा रहे हैं, 1 की पर ही इमेज बन रही है। तो 1 क्या हो जाएगा? इसका आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर इसको मैं एरो डायग्राम से डिनोट करूं, ठीक है, रिप्रेजेंट करूं, तो 2 की इमेज क्या बन रही है? 2 की इमेज 1 बन रही है। 4 की इमेज क्या बन रही है? 2 बन रही है। 6 की इमेज 3 बन रही है। 8 की इमेज 4, ठीक है। 10 की इमेज 5, 12 की इमेज 6 और 14 की इमेज 7। ठीक है, तो ये क्या ए के सारे एलिमेंट, अगर मैं इसको ए कहूं और सेकंड सेट को अगर बी कहूं, तो ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है, सभी एलिमेंट की मिल रही है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज नहीं मिल रही है। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है? एक ही बन रही है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये क्या होगा? फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन है तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज मतलब जिसकी इमेज बन रही है, जहां पर इमेज बन रही है। तो इमेज कहां बन रही है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी इमेज बन रही है। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो दिया गया है 1 3 1 5
0.25, ठीक है। तो इसको आप एरो डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दिखा रहा हूं। 1 की इमेज क्या बन रही है, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3, ठीक। और फिर 1 की इमेज क्या बन रही है, 5 बन रही है, ठीक। 2 की इमेज क्या बन रही है, 2 की इमेज 5 बन रही है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर रीजन ये लिख सकते हैं हम कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है। 1 की इमेज क्या बन रही है, 3 भी बन रही है, और 1 की इमेज क्या बन रही है, 5 भी बन रही है। तो ये इमेज यूनिक नहीं है, इसीलिए देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिख रहा होगा। अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7, f माइनस 3। तो ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, f ऑफ 0। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू क्या रखनी है, मुझे x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो लिख लीजिए 2 इंटू 0 माइनस 5, तो क्या आएगा, 0 माइनस 5 दैट इज माइनस 5। बहुत सिंपल है, जैसे पॉलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। 7 रख के सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 7 माइनस 5, तो कितना आएगा, 14 माइनस 5 दैट इज 9, ठीक है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू अब कितनी पुट करनी है, माइनस 3 माइनस 5, तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए, माइनस 6 माइनस 5 दैट इज माइनस 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई अदर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।